हरियाणा से चलकर यूपी के रास्ते दिल्ली आने वाली आपकी ट्रेन रद्द कर दी गई है। इसके पीछे अनेकों कारण हैं, जिसमें से 3 विशेष हैं जो हमें अभी तक पता चले हैं। हरियाणा के लोगों ने इसलिए मना कर दिया कि उनको आप पर विश्वास नहीं था, यूपी में आपको कोई स्टॉपेज नहीं मिला, और दिल्ली वासियों ने सीधा सीधा ये कह दिया कि हम उस ट्रेन में नहीं बैठेंगे जिसके इंजन में दारू की पेटियां पड़ी हों। ऐसा लोगों का कहना है। आप जानते हैं केजरीवाल सरकार को नकार दिया है दिल्ली की जनता ने, और उसके पीछे कारण यही था कि जो भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई बातें केजरीवाल जी को लेकर सामने आई जनता के, जिससे जनता हो गया और उनका विश्वास भी टूट गया। आप देख रहे हैं पीछे, यहाँ से हम खड़े रिठाला में, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक बन चुके हैं कुलवंत राणा, और कुलवंत राणा विजय का जो प्रसन्नता मना रहे हैं, और काफ़ी लोग इस समारोह में उपस्थित हुए हैं। पीछे विशाल स्तर पर एक रैली निकल रही है और अनेकों लोग जगह जगह पर खड़े हुए स्वागत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही राणा जी आएंगे उनके लिए फूलों का हार पहनाया जाएगा। और हमने भी डिसाइड किया कि कुछ लोगों से बात करते हैं जो यहाँ खड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं विजय के कारणों के विषय में और आम आदमी पार्टी को जो नकार है उसके कारणों के पीछे में। आइए। नमस्कार जी, आपका नाम क्या है? टीकम सिंह यादव। टीकम सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है उसके लिए आप किसको श्रेय देंगे? हम अपने प्रत्याशी कुलवंत राणा जी को देंगे। कुलवंत राणा जी, लेकिन तो दिल्ली इलेक्शन थे, इसमें तो मोदी जी को। अच्छा, आप ये बताएं कि अब आपने जो केजरीवाल को नकारा है उसके पीछे मुख्य कारण क्या थे? बहुत कारण थे उसके। मुख्य कारण जैसे कि पानी का था मेन मुद्दा। अभी आ रहे थे आपके वजह मेन मुद्दा था पानी गंदा पिया है जी। ओके जी। दूसरा रोड टूटे पड़े हैं, कूड़ा गंदगी पड़ी है। तीसरा क्या है, मान लो उसे दारू फ्री कर दिए, वो तो सब सारे बच्चे लोग मान लो कुछ मर भी गए बेचारे, इतना नाशा हो गया नशे के चक्कर में। कई मुद्दे हैं उसके, तो बहुत मुद्दे हैं जी हराने के। और बीजेपी को लाने के क्या मुद्दे? बीजेपी को लाने के तो बहुत फायदे हैं जी। फायदे ही फायदे हैं उससे, तो बीजेपी से हमें कोई घाटा नहीं है, हमें फायदे ही है जी। 370 डाली, बहुत चीजें। राम मंदिर बना है जी। और क्या? आपका नाम क्या है? प्रदीप सिंगला। प्रदीप सिंह जी, आप कौन कौन से विषय में बात कर रहे थे? आप बीजेपी के कौन? बीजेपी के जी। राम मंदिर बना है जी। 370 डाली है और बढ़िया काम हो रहे हैं जो होने चाहिए। जो कहते हैं वो करते हैं। और ये तो झूठा था जी, तो झूठे वादे करें। दिल्ली में विकास नहीं हुआ? विकास नहीं हुआ, फिर नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ जी। सारी फ्री की स्कीम चलाई। और जो केजरीवाल जी कहते हैं कि मैंने अस्पताल बनाया, एजुकेशन सिस्टम बनाया, मैंने ये दिया, उसका इसलिए कोई दवाई नहीं मिलती वहाँ पे, सब फ्री रहा है सदा। ये देखो वैसे दिखावा था। वो भाई साहब पीछे खड़े हुए हैं, शीश महल की बात कर रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? नरेश कौशिक। नरेश कुमार जी, शीश महल से क्या कहना चाहते हैं आप? भाई साहब क्या कहना चाहता है, दुनिया से लूट के जो अपना शीश महल बनवाया है। अच्छा। जनता को लूटता है, गंदा पानी पिलाया है, घर घर में नहाने धोने के लिए खरीद के जब पानी लाना पड़ रहा है, तो ऐसी सरकार का करना क्या है? ठीक है जी। तो अब आपको आशा है कि भारतीय जनता पार्टी आई है तो आपके सारे काम? भरोसा है, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, सबका एक मन से यही कहना है, मोदी है तो हमारे साथ हमारे। अच्छा, कुलवंत राणा जी तो पहले से भी यहाँ पे विधायक रह चुके हैं, पहले थे 10 वर्ष, उसके बाद भी आप उनकी दोबारा से आपने उनको स्वागत किया। अब आपको लगता है कि कुलवंत राणा जी इस क्षेत्र का कितना विकास करेंगे? जब पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है कि पूरा काम करके देंगे। हमें किसी भी जनता को किसी भी तरीके से कोई भी मतलब दुख तकलीफ सहने नहीं देंगे। ये ऊपर ही आए हैं वो। देखा आपने, लोग काफ़ी खेदित हैं केजरीवाल जी को लेकर के, और मोदी जी को लेकर काफ़ी आश्वस्त है। उन्हें पूरा विश्वास है कि अब मोदी सरकार आई है तो गारंटी है। अब देख रहे हैं पीछे महिलाएं भी इस समर्थन रैली में साथ में आई, उनसे बात करते हैं। एक मिनट। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम मुनेश चौधरी है। नमस्कार। और आप क्या कहेंगे, श्रेय किसको देंगे आज की जीत का? आज की जीत का श्रेय जाएगा जनता को। जनता को जाएगा जी। और यहाँ के जो नेता हैं, आप उनके कार्य से, आप उनके बारे में पहले भी जानते होंगे? बिल्कुल जानते हैं जी, बिल्कुल जानते हैं, और उनसे अच्छा नेता ना हुआ है ना होगा। अच्छा, हमारे साथ में एक और महिला है। मेरा नाम क्या है आपका? प्रीति जी, आप भी इस रैली में साथ में, इनकी यात्रा में, विजय यात्रा में, आप क्या मतलब क्या आपको लगता है कि अब बीजेपी सरकार आई है तो जो काम रुके हुए थे पूरी हो गए या उसमें भी अड़चन रहेगी? जो 10 साल तक
जो दिल्ली पीछे गई और हमारी रिठाला विधानसभा पीछे गई है, वो जितनी थी उससे ज़्यादा बढ़कर कामों का ये गंदगी ये जो दिख रही है, ये सब बड़ी स्पीड से काम होएगा, क्योंकि भाई कुलवंत राणा जीत गया, रिठाला विधानसभा का सुधार होगा। अच्छा ये बताओ कि आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल जी अपनी सीट हार गए, उनके विषय में आप क्या कहना चाहोगे? वो तो हारना ही था, उसे तो हारना ही था, क्योंकि उसके बहुत सारे ड्रामे देख लिए, हर चीज को फ्री 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 फ्री, मतलब फ्री में क्या, वो अपने बाप की कमाई बांट रहा था, जनता की कमाई जनता को ही दे रहा था, और कौन सा जनता को दे दी, वो भी अपनी जेब में रख ली है। देखा आपने महिलाओं में कितना रोष है केजरीवाल जी को लेकर के, पुरुषों ने भी अपनी शिकायत बताई और महिलाएं तो लगता है कि गुस्से से भरी हुई हैं। एनीवेज अब इनके लिए भी शुभ समाचार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है और आई थिंक कि अब महिलाओं को भी उनके अधिकार मिलेंगे और जो जो वचन वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं उनका निर्वाह पूरा करेगी। हाँ जी बोले, क्या पूछ रहे हैं बताइए? नहीं कुछ पूछ नहीं, आप कुछ बताना चाहते तो बता दीजिए जो भी आप बताना चाहते हैं। दिल्ली में रावण मरा है, ऐतिहासिक जीत रची गई है, झूठे का बोलबाला खत्म हुआ है, जनता ने विकास को वोट दिया है। तो आप इसी खुशी में लड्डू बांट रहे हैं? इस खुशी में मैं लड्डू बांट रहा हूँ। रिठाला ने कुलवंत जी को अपना चुना है, रिठाला ने ठाना है, कुलवंत राणा हमारा है। अच्छा ये बताओ कि आपको पक्का विश्वास था कल तक कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी कुलवंत राणा ही जीतेंगे यहाँ से? मैंने कल ही अपनी लाइव डाल दिया था कि भाई कुलवंत राणा कम से कम 30,000 वोटों से जीतेंगे। तो ये लड्डू का ऑर्डर कब दिया था आपने? लड्डू का ऑर्डर तो हमने कम से 1 महीने से चल ही रहा है। मतलब पहले से आश्वस्त थे? और यस ठीक है ठीक है ठीक है। दिल्ली में ऐतिहासिक जीत हमारी है। और देखिए महिलाओं का इसका बहुत बड़ा श्रेय है, जो माताओं बहनों ने वोट दिया है उसकी जीत हमारी है। ओके। हम माताओं बहनों के साथ जो बोला है वही करेंगे, झूठ का बोलबाला नहीं होगा। चलिए आप मुँह मीठा कराइए लोगों का, तब तक हम अपना काम करते हैं। अरे भाई आज हमारी खुशी का कोई अंत ही नहीं है। 10 साल में इस गंदगी से, इस केजरीवाल से हमें छुटकारा मिला है, जिसने दिल्ली को नरक बना के रख दिया। दारू, पानी, गंदा पानी, ठेके खुलवा दिए, स्कूलों में कोई नहीं, मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते बैठे हैं इसके में। अब हमें ऐसा है, दिल्ली वाकई में दिल्ली है ना, अब एक सुहाना सफ़र की तरफ निकली है। अब हमारा जो सफ़र है ना, एक बहुत ही बेस्ट आदमी के हाथ में कमान आई है, जिसने पहले भी ये जो बुद्ध विहार है, जो विजय विहार है, ये सारी जितनी भी सड़कें हैं, सीवर है, सारी भाई कुलवंत राणा की ही देन थी। ये पहले भी जिस दिन से ये आया इसने एक पैसे का भी कहीं काम नहीं करवाया है। हम उसके आने से बहुत खुशी है और एक ही बात कहूँगी कि मोदी है तो मुमकिन है। जय श्री राम। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे भाई कुलवंत राणा जो दिल्ली में तीसरे नंबर पे जीत हासिल की है, हम सब कार्यकर्ताओं ने और हम सब ने अपने भाई कुलवंत राणा को भारी मतों से विजयी बनाया है, भारी मतों से विजयी ने। जय श्री राम। पहली बात तो हमें दिल्ली जीतने की खुशी है, जो कि हम 27 साल से पिछड़े थे, लेकिन अब हम जीत गए। बहुत खुशी है हम जो दिल्ली जीत गए। आज हमें कि हम जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। जय श्री राम। सारा पानी कीचड़ पिला दिया भाई, सीवरों का पानी पिला दिया, इतनी गंदगी मचा दी ने जिसकी को हाल नहीं, इतनी गंदगी मचा दी जिनने बुरा हाल कर रखा। ये आपदा से बच गए, भगवान की दया से कामयाब हो गए और मोदी जी का प्रयास है परमात्मा का, वो उससे कामयाब हुए। ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम। भाजपा आई भाई, आप केजरीवाल ने इतने झूठे वादे करे, बहनों को कहा कि 21 रुपया, पंजाब में 3 साल से 1 रुपया नहीं आया था। हमने मोदी केजरीवाल के झूठे वादों से छुटकारा पाया। अब हमारे मोदी जी आगे, हम बहनों को भी सम्मान मिलेगा, गंदगी से छुटकारा, गंदा पानी और 25 रुपया हमारी बहनों को अकाउंट में डालेंगे। हम मोदी जी का दिल से धन्यवाद। और आपदा गई, भाजपा सरकार आई। प्रचंड जीत के बारे में कुछ बताइए। प्रचंड जीत के लिए हमारा ये भाई 3 बार का विधायक है, और अगर कोई भी आदमी ये बता दे कि मेरे से इसने 100 का नोट लिया है, जांचें पर के आपके। हाँ, और रात को फ़ोन उठाने के लिए मशहूर है कि दिन में हो सकता है लेट हो जाए फ़ोन उठाने में, लेकिन रात को भी आधी घंटी में फ़ोन उठाता है। श्री जनता जनार्दन को देने के पश्चात क्षेत्रीय विधायक राणा जी
अब मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए आए हैं। अभी आप देख रहे हैं पीछे इसी मंदिर में, सेक्टर 5 के हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए गए हुए हैं। और सच है वैसे सनातन में एक बात तो है कि जो प्रभु हमको देता है, जैसे जनता जनार्दन हमारा साथ देती है, विजेता बनाती है, वैसे प्रभु की कृपा भी होती है। और बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो चाहे किसी भी राज्य के हों, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद निश्चित रूप से किसी न किसी मंदिर में, नियरबाई मंदिर में दर्शन करने और माथा टेकने जाते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और इसी रीत को आगे चला रहे हैं यहाँ के विधायक। और अभी देख रहे हैं आप, लोग भी वेट कर रहे हैं और विधायक जी अंदर हैं। जैसी बात आते हैं हम प्रयास करेंगे कि भीड़ से बचकर उसे बात कर सके। अच्छा चलो खुले खुले में, राइट राइट राइट। नमस्कार राणा जी, बधाई हो आपको। जनता के लिए कुछ संदेश, कुछ अपने जनता के लिए। मैं जनता का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। और ये चुनाव क्षेत्रीय जनता का चुनाव था, क्षेत्रीय जनता ने चुनाव लड़ा है और जीत भी क्षेत्रीय जनता की हुई है। और मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि दिल्ली की जनता ने पूरी बहुत बड़ा बदलाव किया। एक कपटी आदमी, एक कोवे की तरह जिसका कोई राजनीतिक अंडरस्टैंड नहीं हो, गैराधारी का आदमी, निराधार आदमी, कुछ भी बोलने वाला आदमी, जिम्मेदारी से बचने वाला व्यक्ति और दिल्ली को धोखा देने वाला व्यक्ति, उसको विदा कर दिया। मैं दिल्ली को आत्मिक रूप से सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। भारत माता की जय। देखा आपने यहाँ पर विजय होने के बाद में यहाँ के क्षेत्रीय विधायक ने क्या कहना है। एनीवेज, जो भी पार्टी सत्ता में आती है अपना काम करती है, लेकिन यदि वो जनता के आशाओं पर खरा नहीं उतरता तो उसको हटा देना उचित होता है। वैसे निर्णय जनता ज़्यादा ने लिया था और आज विजय का अवसर है। कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की थी, जो जनता ने आशा की थी, उसकी अब पार्टी बनाने का समय है। हम भी चलते हैं, लगभग 4-5 घंटे से हमें भी हो गए इसको कवर करते हुए और थकान तो हमें भी हो गया है। और जुड़िए, देखते रहिए आपका अपना चैनल यूटी नेशनल न्यूज़, और आगे ऐसे ही न्यूज़ के बताएंगे। और चुनाव जीतने के बाद में नेताजी कितने वादे निभाते हैं, इस पर भी हमारी पैनी कड़ी नज़र बनी रहेगी। रिपोर्टिंग आपको देते रहेंगे, ठीक है। वंदे मातरम। You're watching UTV National News.